तो शुरू करते हैं आज का ये तज्जिया। मौजू बहुत अहम है, जज्बाती हेरा फेरी या इमोशनल मैनिपुलेशन। ये एक ऐसा जाल है जो नज़र नहीं आता लेकिन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आज हम इसके क्लिनिकल और नफ्सियाती पहलुओं को समझेंगे ताकि इस उलझन से निकलकर वापस अपनी खुदमुख्तियारी और ज़हनी सुकून का रास्ता तलाश किया जा सके। अच्छा, एक बात सोचें, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ताल्लुक में हों और सामने वाले के गुस्से, उदासी या किसी भी अजीब रिएक्शन का जिम्मेदार आप खुद को समझने लगें? ये एक बहुत गहरी नफ्सियाती उलझन है। हेरा फेरी करने वाले इस तरह से दिमाग से खेलते हैं कि आपको लगने लगता है कि ताल्लुक में होने वाली हर खराबी की वजह बस आप ही हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, यकीन करें, ये एक पूरा सोचा समझा तरीका है। तो फिर इसकी असल तारीफ क्या है? आसान लफ्ज़ों में समझें तो जज्बाती हेरा फेरी दरअसल हमदर्दी का गलत फ़ायदा उठाने का नाम है। ये लोग देखभाल, मोहब्बत या मदद की खूबसूरत लिबादे में आकर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इसकी बुनियाद में कोई सच्ची परवाह नहीं होती, बल्कि सिर्फ आपकी कमजोरियों और अखलाकियात का इस्तेसाल करके कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश छुपी होती है। अब जरा बात करते हैं इसके एक बहुत ही खतरनाक तरीके की, हकीकत को मस्क करना यानी गैस लाइटिंग कैसे आपकी याददाश्त को ही धुंधला देती है। गैस लाइटिंग सचमुच आपको अपने ही जहन पर शक करने पर मजबूर कर देती है। होता यह है कि जब कोई आपके मुंह पर बार बार सच्चाई को झुटलाए और कहे कि तुम पागल हो गए हो या मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, तो आप दायमी बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। कई बार तो लोग उन बातों की माफ़ी मांगने लगते हैं जो उन्होंने कभी की ही नहीं होती। ये इंतहाई तकलीफदेह है। और ये चीज़ सिर्फ रोमानवी रिश्तों में नहीं होती, ये आपके दफ्तर में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपका बॉस ईमेल के वाज़े सबूत के बावजूद पूरे एतमाद से कह सकता है कि मुझे तो वो डेडलाइन कभी बताई ही नहीं गई, या फिर घर पर आपका पार्टनर कोई इंतहाई तकलीफदेह बात कहने के बाद मुकम्मल तौर पर मुकर जाए कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। इन दोनों का मकसद एक ही है, आपको ज़हनी तौर पर उलझाकर आसानी से कंट्रोल करना। इसी तरह एक और हरबा है एहसास जुर्म का जाल। आइए देखते हैं कि सेहतमंदाना इख्तलाफ और हेरा फेरी में क्या फ़र्क है। देखें, जब दो लोगों में कोई नॉर्मल या सेहतमंदाना इख्तलाफ होता है ना, तो सारा जोर मसले को हल करने पर होता है, कोई हिसाब किताब नहीं रखता। लेकिन हेरा फेरी करने वाले वो एहसास जुर्म दिलाते हैं, वो पुराने एहसानात गनवाते हैं ताकि आपकी हमदर्दी का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा सकें। हर छोटी बड़ी बात का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये कोई बाहमी एहतराम नहीं है, बस एक नफ्सियाती बोझ है जो आप पर लाद दिया जाता है। तो अब हम इसे एक तिब्बी जाविये या क्लिनिकल लेंस से देखते हैं। जज्बाती ब्लैकमेलिंग का असल में तज्जिया करते हैं। क्लिनिकल सतह पर देखा जाए तो जज्बाती ब्लैकमेलिंग 3 चीज़ों पर चलती है: डर, फ़र्ज़ और एहसास जुर्म। इसमें मोहब्बत और तवज्जो को बिल्कुल मशरूत कर दिया जाता है, और इसका नतीजा ब्लैकमेल होने वाला शख्स खामोशी से अपनी तमाम ज़रूरियात को दबा देता है, सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरा नाराज़ ना हो जाए या उसे छोड़कर ना चला जाए। सच कहूं तो ये रोज़ाना चुकाई जाने वाली एक बहुत भारी कीमत है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो ये काम ज़रूर करते हैं। सुना है कभी ये जुमला? ये एक जुमला इंसान को कितनी कड़ी और गैर मुनसिफाना आजमाइश में डाल देता है। आपको फैसला करना पड़ता है कि अपनी ज़हनी सेहत और उसूलों को चुनें या दूसरे इंसान को जज्बाती तौर पर टूटने से बचाएं। सीधी सी बात है, ये रवैया किसी सच्चे रिश्ते की नहीं बल्कि खालिस इस्तेसाल की निशानी है। तो फिर इस पेचीदा जाल से निकला कैसे जाए? माहिरीन नफ्सियात 3 वाज़ेह कदम बताते हैं। पहला कदम, सूरत हाल के बारे में अपनी आगाही बढ़ाएं, यानी ये तस्लीम करें कि हाँ, वाकई मेरे साथ हेरा फेरी हो रही है। दूसरा कदम, अपने इर्द गिर्द मजबूत हदें या बाउंड्रीज कायम करें। और तीसरा कदम, किसी बैरूनी माहिर, काबिल एतमाद दोस्त या थेरेपिस्ट से मदद लें। याद रखें, कोई भी इंसान अकेले जहरीले दायरे से बाहर नहीं आ सकता। मदद मांगना बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं हल की तरफ। हम बात करेंगे कि ज़हनी सुकून की बहाली के लिए आदात, अल्फाज और हदें कैसे मुकर्रर की जाएं। सबसे पहले तो इन खतरनाक अलामात या रेड फ्लैग्स को पहचानें जो सच्चे ताल्लुक और हेरा फेरी में फ़र्क करते हैं, जैसे कि भलाई या मशवरे के नाम पर आप पर मुसलसल तनकीद करना, मोहब्बत का मशरूत होना या फिर आपको सज़ा देने के लिए मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेना, सारा इल्ज़ाम उल्टा आप पर ही डाल देना, या फिर अचानक कोई मसनूई इमरजेंसी खड़ी कर देना ताकि आपको सोचने समझने का वक्त ही ना मिले। ये सब चीज़ें एहतराम नहीं बल्कि कंट्रोल के औजार हैं। इन सब से बचने के लिए आप रोज़मर्रा की कुछ आदत अपना सकते हैं। जब भी दबाव महसूस हो, ज़रा एक कदम पीछे हटें और गहरी सांस लें। इससे आप फौरी जज्बाती रिएक्शन देने से बच जाएंगे। अगर कोई बात अजीब लगे तो वजाहत के लिए सवालात पूछें। अपनी अहम गुफ्तगू को कहीं लिख लें ताकि मुस्तकबिल में आप पर गैस लाइटिंग का असर ना हो। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को पहली तरजीह बनाएं। ये आदत आपको हकीकत से जुड़े रहने में बहुत मदद देंगी।
दबाव के वक्त अक्सर हमें मुनासिब अल्फाज नहीं मिलते, इसलिए हदें कायम करने के लिए पहले से सोचे हुए कुछ जुमले या स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल बहुत काम आता है। अगर कोई आपको एहसास जुर्म दिलाने की कोशिश करे तो आप निहायत सुकून से कह सकते हैं, मैं आपके नुक्ता नज़र को समझता हूं, लेकिन मुझे फैसला उस बुनियाद पर करना है जो मेरे लिए दुरुस्त हो। ये जुमला बगैर किसी लड़ाई के आपकी खुदमुख्तारी को बेहतरीन अंदाज में बचा लेता है। और अगर कोई आपके साथ मुकम्मल खामोशी यानी साइलेंट ट्रीटमेंट का जालिमाना हरबा इस्तेमाल कर रहा हो तो आप ये स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बात करने के लिए तैयार हूं तो मैं मौजूद हूं, लेकिन मैं नज़रअंदाज किए जाने को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सीधा सा जुमला वाज़े कर देता है कि आप बाहमी एहतराम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। खामोशी के पीछे भागने से इनकार कर देना ही इसका सबसे बेहतरीन तोड़ है। चलें अब इस तज्जिए के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हतमी जायजा, यानी हम बाहमी एहतराम को कैसे परख सकते हैं। किसी भी रिश्ते को जांचने के लिए ये चंद सवालात बहुत अहम है। क्या इस ताल्लुक में आपकी मुकर्रर की गई हदूद का एहतराम किया जाता है, वो भी इंतकामी कार्रवाई या गुस्से के खौफ के बगैर? क्या बातचीत शफ़ाफ है या हमेशा कोई उलझन रहती है? क्या मोहब्बत और हिमायत बगैर किसी शर्त के मिल रही है? और सबसे अहम, क्या गलती होने पर एहतिसाब और जिम्मेदारी दोनों बराबरी की बुनियाद पर तस्लीम करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो खुशखबरी यह है कि वहाँ हीरा फेरी नहीं, सच्चा एहतराम मौजूद है। तो आखिर में किसी भी रिश्ते को परखते वक्त खुद से पूरी ईमानदारी के साथ ये सवाल ज़रूर करें, क्या ये ताल्लुक़ वाकई एक हकीकी, सच्चे और बाहमी एहतराम पर कायम है या महज बहुत ही होशियारी से छुपाए गए कंट्रोल पर? ये वो एक सवाल है जो आपकी आंखें खोल सकता है और आपकी जज्बाती आज़ादी की तरफ पहला और सबसे अहम कदम बन सकता है। आज के इस तज्जिए में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखेगा।